तो आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और मैं हूँ आपका फ्रेंड एंड होस्ट राहुल पत्की। दरअसल आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी कॉल्स एंड पुट्स क्या होता है। तो ये जो पुट्स और कॉल्स के बारे में जानकारी है ये बेहद इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस पे से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़्यादा पैसे कमाने का किस में है और कम कैसे कमाने का प्रोबेबिलिटी किस में है। दरअसल क्या हो जाता है कि हम हमेशा दूर का यानी OTM, आउट ऑफ द मनी, जो सस्ता होता है वो चीज़ लेकर ये सोचते हैं कि इसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसका जो प्राइस चल रहा है वो है 1983.50। तो अब इसके एग्जाम्पल के साथ में हम देखते हैं कि इन द मनी कौन सा है, एट द मनी कौन सा है और आउट ऑफ द मनी कौन सा है। तो जो स्ट्राइक प्राइस होती है, स्ट्राइक प्राइस यानी अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस होती है। जैसे कि अगर आप रिलायंस के एग्जाम्पल पे देखो तो 20-20 रुपए के गैप पे स्ट्राइक प्राइसेस है। जैसे आप देखो तो 2000, 2020, 2040, 2060 ऐसे स्ट्राइक प्राइसेस है, राइट अप टू 2400 या जो भी। और उसी तरीके से 1980, 1960, 1940, 1920, 1900 ऐसा करके नीचे पुट के साइड में बहुत सारे स्ट्राइक प्राइसेस है अलग अलग। तो जब हमें कोई भी स्ट्राइक प्राइस लेनी होती है तो हमें ये डिसाइड करना होता है कोई भी ऑप्शन बाय करते हुए कि ऑप्शन की प्राइस क्या होती है। अब ऑप्शन की प्राइस की जानकारी के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इन द मनी कौन सा है, एट द मनी कौन सा है और आउट ऑफ द मनी कौन सा है। तो अभी आज जब 1983 रिलायंस का प्राइस चल रहा है तो उस समय पे अगर हम कॉल देखने जाए तो जो इन द मनी कॉल है वो इन द मनी कॉल होता है वो जो उसके प्राइस के नीचे होता है। यानी अगर 1983 प्राइस है तो उसके नीचे यानी 1980 से लेकर जितने भी कॉल्स है यानी ऊपर की बाजू में बढ़ने वाले, अगर जिनको लगता है कि ये प्राइस ऊपर जाने वाला है वो कॉल्स बाय करेंगे। तो 1980, 1960, 1940, 1920 ये सारे जो कॉल्स है इन्हें इन द मनी कॉल कहा जाता है। जो प्राइस सबसे नज़दीक होती है या जो स्ट्राइक प्राइस सबसे नज़दीक होती है ऑफ द प्राइस विच इज़ गोइंग ऑन, यानी 1983 अगर प्राइस चल रहा है तो 1980 का जो कॉल है उसे एट द मनी कॉल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे नज़दीक का कॉल है। और अगर आप देखो तो 1983 1980 के बाद में आता है और कॉल साइड में आता है, इसीलिए उसे ATM कहते हैं यानी एट द मनी। आउट ऑफ द मनी यानी आगे वाले जो भी है वो सब आउट ऑफ द मनी, यानी 2000 का कॉल आउट ऑफ द मनी है, 2020 का कॉल आउट ऑफ द मनी है, 2040 का कॉल आउट ऑफ द मनी है, 2060 का कॉल आउट ऑफ द मनी है। तो ये हुआ कॉल साइड में। अब पुट साइड में समझने के लिए एग्जैक्टली उल्टा कैसे? अभी अगर आप देखते हैं तो सेम रिलायंस के एग्जांपल रहते हैं। रिलायंस का जो पुट है उसके अंदर हम देखते हैं कि 2000 से लेकर जो भी उसके ऊपर के पुट है वो सब इन द मनी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब रिलायंस नीचे जाएगा तो पुट वालों को फ़ायदा होगा और 2000 के नीचे 1983 है। उसी तरीके से 2000, 2020, 2040, 2060, 2080 ये सब इन द मनी हुए। लेकिन ये जो सिनारियो है इसमें अगर आप देखो तो 1983 के बाद 1980 आता है। तो 1980 1983 के बाद आता है, उसके वजह से ATM यानी एट द मनी जो पुट है वो रिलायंस का 2000 होगा क्योंकि वो सबसे नज़दीक वाला पुट है। तो 2000 का जो पुट है वो एट द मनी हुआ। 2020 से लेकर ऊपर के जितने पुट्स है वो सब इन द मनी हुए और 1983 जो प्राइस चल रहा है उसके नीचे जो भी है वो सब पुट्स होते हैं आउट ऑफ द मनी पुट्स। क्यों? क्योंकि 1983 के बाद वो आते हैं तो वो आउट ऑफ द मनी पुट्स होते हैं। अब ATM, ITM और OTM ये जो सब अलग अलग कॉल्स एंड पुट्स है इससे में चूज़ करना कैसे होता है। जितना हम तो डेफिनेटली जब भी ऑप्शन को ट्रेड करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो चीज़ हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस में होगा। तो इसके अंदर एक इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, ये दो चीज़ें होती है।
तो ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू होती है ये आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। राइट नाउ तो आपको मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूँ कि जितना इन द मनी होता है कॉल या पुट, उतना उसमें आपको फायदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ यू कमिंग राइट इज मोर अगर आप इन द मनी करते हैं। एट द मनी में भी कंपेयर टू इन द मनी आपके राइट आने के चांसेस कम होते हैं, और आउट ऑफ द मनी में तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप सही हो जाओ इन केस ऑफ बाइंग ऑफ ऑप्शंस। अब आप डीप आउट ऑफ द मनी लो तो बहुत ही कम हो जाते हैं चांसेस, क्योंकि डीप आउट ऑफ द मनी में मार्केट को आपके डायरेक्शन में बढ़िया सी मूव देनी चाहिए ताकि आप उसमें से पैसे कमाओ। ये है आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, ये सब जो है आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एट द मनी, ये सब का एक जनरल एग्जाम्पल। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन्होंने डिफरेंट कलर्स बनाकर पहले ही बता दिया है कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एटीएम में का डिफरेंस। अभी आप देख सकते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे अधिक जानकारी के लिए 2000 के कॉल का प्राइस देख रहा हूँ। 2000 के कॉल का प्राइस है 53.15, या आप देख सकते हैं। अगर मैं 1940 का प्राइस देखता हूँ तो वो है 86, और अगर मैं 2100 का देखता हूँ तो वो है 21.50। तो इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब ये 86 मल्टीप्लाइड बाय 250, यानी लगभग वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 20,000 के अराउंड जाएगा। अगर आप 2000 का कॉल देखते हो तो 53.15 इंटू 250, यानी लगभग वो भी 12.5 या 13,000 का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और अगर आप 2100 का कॉल देखते हो तो 21.50 इंटू 250, यानी लगभग 5,000 का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ऐसे समय पे हमें क्या लगता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सबसे महंगा है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सबसे सस्ता है। दरअसल ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है कि रिलायंस को अब एक्सपायरी आज अगर 10-11 तारीख है और एक्सपायरी अगर 29 अप्रैल को है, बीच में छुट्टी है, सैटरडे संडे है, तो कितने दिन एक्सपायरी को बचते हैं, वो हिसाब से इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी का प्राइसिंग कैलकुलेशन होता है। तो जितना दूर का कॉल होता है उतना चांस कम होता है उसका आने का, इसीलिए वो उतना सस्ता होता है। सो ओटीएम कॉल्स का प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग राइट इज वेरी लो। डीप ओटीएम यानी अगर आप 2200 का कॉल, 2300 का कॉल बाय करते हो तो और भी मुश्किल है कि आपका प्राइस आ सकता है, क्योंकि 29 अप्रैल के बाद ये सब कॉन्ट्रैक्ट ज़ीरो हो जाते हैं और नया फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है फॉर नेक्स्ट मंथ। इसी तरीके से आप पुट की साइड में देखते हैं। अब पुट के साइड में भी अगर आप देखो तो जितना आप इन द मनी लोगे, यानी अगर अभी कैसा है पुट अपोजिट साइड में देखना है तो अपोजिट साइड में हमें 1983 या 1985 या 1990 देखना है, तो 2060 का अगर मैं पुट लेने की कोशिश करता हूँ तो उसकी वैल्यू है 97.30, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट लगभग 25,000 रुपये का बन रहा है। अगर मैं उसको इन द मनी लेने की कोशिश करता हूँ तो वो महंगा है। अगर मैं एट द मनी की लेने की कोशिश करता हूँ तो इन द मनी से थोड़ा सस्ता होगा। और अगर मैं OTM यानी आउट ऑफ द मनी लेने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं 1940 का लेने की कोशिश करता हूँ तो मुझे 30, मेरा वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 250 का लॉट, उतना वो रुपीज़ होता है। यानी अगर 34 इंटू 250 वो मिलाकर टोटल रुपीज़ होगा। बाकी चार्जेस STT और जो भी बाकी चार्जेस ब्रोकरेज है वो सब उसके अंदर ऐड हो जाता है। तो आप जितना डीप इन द मनी रहोगे उतना इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू के वजह से आपको ज़्यादा पैसा मिलने का चांस है। आप जितना डीप आउट ऑफ द मनी यानी जितना जो करंट प्राइस चल रहा है उससे दूर जाओगे उतना आपके चांसेस कम है कि आप सही आओ, भले ही वो सस्ता लगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ यू कमिंग राइट इज लो फॉर आउट ऑफ द मनी कॉल्स एंड पुट्स। तो
एट द मनी एटीएम होता है, आउट ऑफ द मनी ओटीएम होता है और आईटीएम इन द मनी होता है। मुझे 101% श्योर है कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।